करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव के हलचल के बीच अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आदिवासी वोट बैंक को लुभाने के प्रयास में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। जहां दोनों ही दल के दिग्गज नेता आदिवासी अंचल में अपना दम दिखाते नजर आ रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक नमन मटके। नमन, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है और कैसे बीजेपी और कांग्रेस से दोनों ही दल आदिवासी वोट बैंक पर अपना फोकस करते नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की हलचल है और ऐसे में बीजेपी ने अपना जो लक्ष्य बना रखा है वो मिशन 29 सीटों को जीतने का बना रखा है। इसी के साथ कांग्रेस जो है वो भी चाहती है कि 29 तो नहीं लेकिन कुछ सीटें जो है मध्य प्रदेश में जीत सके। चूंकि पिछले चुनाव की यदि हम बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का यहाँ पर नहीं रहा था, लेकिन अब की बार कांग्रेस जिस तरह से अपना प्रदर्शन दिखा रही है, जिस तरह से ताकत दिखा रही है, कांग्रेस भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत सके। ऐसे में महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है आदिवासी वोट बैंक को लेकर के। यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो आदिवासियों का है। यही कारण है कि आदिवासी वोट बैंक को लुभाने के लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही पार्टी जो है लगातार प्रयास कर रही है और लगातार इनके जो बड़े नेता हैं वो अब आदिवासी अंचल में भी जा रहे हैं। यदि हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जो है वो धार आ रहे हैं और धार में वो अपना दम दिखाएंगे। यदि बात करें तो धार जो लोकसभा सीट है वो एक आदिवासी बाहुल्य लोकसभा सीट है। धार के पास में झाबुआ लोकसभा सीट भी आती है और इस तरफ चले तो इंदौर लोकसभा सीट आती है। और यहाँ पर भी आदिवासी वोट बैंक जो है अच्छी खासी स्थिति है, यानी आदिवासी मतदाता जो है वो अच्छी खासी संख्या में इन दोनों लोकसभा सीटों पर भी वो जो है माने जाते हैं। यही कारण है कि धार लोकसभा सीट का जो चयन किया भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी की सभा के लिए किया, जहां पर वे आएंगे, अपना दम दिखाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। यदि हम बात करें तो आदिवासी वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई जो सीटें हैं वो आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं, जहां पर उन्हें यदि जीतना है तो आदिवासियों में विश्वास जो है आदिवासियों का विश्वास जीतना यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण होगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल जो है वो आदिवासियों में अपना विश्वास जताने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दिल जीतने की कोशिश करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि दोनों ही पार्टी के बड़े नेता जो है वो आदिवासी अंचल में पहुंचेंगे और आदिवासी समाजजनों का दिल जीतने हमको यहाँ पर नजर आएंगे। जी नमन, अगर रणनीति की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की ही क्या रणनीति देखने को मिल रही है आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर पहले से ही यदि हम बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जो है वो ये समझ चुके थे कि आदिवासी वोट बैंक को यदि लुभाना है या आदिवासी वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करना है तो निश्चित तौर पर आदिवासी जो समाजजन है उनके बीच जाना पड़ेगा, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। यही कारण है कि काफी लंबे वक्त से दोनों ही दल के जो बड़े नेता हैं वो लगातार आदिवासी अंचल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभाएं की, रैलियां की, आदिवासी जो समाजजन है उनका दिल जीतने की पूरी कोशिश की। उसका इम्पैक्ट भी आने वाले लोकसभा चुनाव में हम जो है हमको यहाँ पर देखने मिल सकता है। क्योंकि यदि हम बात करें तो आदिवासी बाहुल्य जो लोकसभा की सीटें हैं वो मध्य प्रदेश में अधिकाधिक हैं। यही कारण है कि उन लोकसभा सीटों को जीतने के लिए जो है दोनों ही दल, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपना अपना दम लगाते नजर आ रहे हैं, आदिवासी समाजजनों के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी भलाई के और उनके जो है उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए लाख दावे किए जा रहे हैं। अलग अलग तरह की बातें जो है अपने अपने घोषणा पत्र में दोनों ही दलों ने रखी है आदिवासी समाजजनों के लिए। तो निश्चित तौर पर आदिवासी समाजजनों का दिल जीतने के प्रयास में बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर जुटे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नरेंद्र मोदी खुद जो है वो धार आ रहे हैं, चूंकि धार भी एक आदिवासी बाहुल्य लोकसभा सीट है, तो यहाँ पर वे जनसभा को संबोधित करेंगे और अपनी जो गारंटियां हैं वो लोगों को बताएंगे। इसी के साथ कांग्रेस के भी जो बड़े नेता हैं वो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश आएंगे, फिर वो भी जो है आदिवासी अंचलों का दौरा करेंगे, वहां पर वो अपनी बात रखेंगे। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की जो आदिवासी बाहुल्य लोकसभा सीटें हैं उनको जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपना अपना प्रयास कर रही हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि आदिवासी जो समाजजन है वो किस पर अपना भरोसा जताते हैं। जी, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और दोनों ही दिग्गज पार्टी बीजेपी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए लगातार ही प्रयास कर रही है। आदिवासियों का दिल जीतने के लिए अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी अपनी रणनीति पर कामयाब हो पाती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।